हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 4 का हिंदी गुंजन से पाठ 14 केरल का निमंत्रण पढ़ेंगे। केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है जहाँ की एक रहने वाली बालिका अपने राज्य यानी कि केरल के बारे में बता रही है कि केरल का जलवायु कैसा है, यहाँ पे जंगल कैसे, कितने सारे जंगल हैं, कौन कौन से जानवर रहते हैं, यहाँ की भाषा क्या है और यहाँ का भोजन, प्रिय भोजन क्या है, यहाँ के लोग क्या क्या पसंद करते हैं खाने में, यहाँ का प्रमुख त्यौहार क्या है और उस त्यौहार को कैसे मनाते हैं और यहाँ पे किन किन चीज़ों का व्यापार होता है, कौन कौन सी हस्तशिल्प कलाएं हैं और ये सब बताते हुए वो पूरे केरल को या केरल की यात्रा हमें इस पाठ में कराती है। तो आइए इस पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पाठ 14 केरल का निमंत्रण। मैं ओमना हूँ। भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। मतलब केरल राज्य में बहुत सारे नारियल के लंबे पेड़ हैं और यह समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्यजीव स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनामुनी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून हैं, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। यहाँ की केरल की मातृभाषा क्या है? वो मलयालम है। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है? आर्द्र और गर्म, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पूरी साल जो है वो बारिश होती है, इसलिए यहाँ के लोग हमेशा अपने साथ छाता रखते हैं। और यहाँ के लोग लुंगी, पुरुष जो है वो लुंगी पहनते हैं और कमीज पहनते हैं और सफ़ेद रंग पहनना स्त्रियों को यहाँ बहुत प्रिय होता है। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। यहाँ का मतलब पसंदीदा भोजन इडली, सांभर, डोसा, उत्पम ये सब हैं और चावल और मछली ये लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। ओणम हमारा मुख्य त्यौहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह और अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ।
मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर में बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। ओणम यहाँ का क्या है, मुख्य त्यौहार है। और इस दिन क्या होता है, नौका दौड़ाई जाती है, यानी नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। और मंदिरों में कथकली होता है। ये यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। केरल में क्या होता है, बहुत सारे मसाले होते हैं जिनमें लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च बहुत होते हैं और काजू भी यहाँ पर बहुत मात्रा में पैदा होता है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियाँ जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बा बंद मछलियाँ न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में भेजी जाती हैं अपितु विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने प्रदेश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ, यानी कि वो निमंत्रण देके बुला रही है। यहाँ पे क्या होता है, मछलियों को सुखा के डब्बे में बंद करके भी बेचने का काम होता है। टोकरियाँ और चटाइयाँ बनाई जाती हैं नारियल के रेशों से। और यहाँ एजुकेशन, शिक्षा जो है यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ पे सभी लोग शिक्षित हैं, इसलिए वहाँ की एक बालिका आपको वहाँ घूमने, केरल में घूमने के लिए आमंत्रित करती है, निमंत्रण देती है। अब यह पाठ समाप्त होता है।